बैठी अखबार पढ़ रही है, दिखा न्यूज़। पूनम पंडित हमने टोल लिया, आप कहीं भी घूम लिया, आप कहीं घूम लिया, क्योंकि सूत्रों के हवाले से भाई देख मेरे जैक बहुत तगड़े है कि पूनम पंडित इस वक्त कहाँ है, इन्हें भी नहीं पता लगता जी मैं पूछूं, मैं अचानक ही पहुंचूं। अच्छा पहले बैठ के पानी वानी तो पी। नहीं पानी पूनी बाद में पीऊंगे, सीधी बातचीत होगी, पहले मेरे दर्श खाने पर राम 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 भाई राम राम। अच्छा ये अरे पहले पानी उनी तो पी लो। मैं कोई नहीं बाद में पीऊंगे पानी, हम तो सीधे भाई। कैमरामैन भाई, थोड़ा कैमरामैन पर्सन से गुजारिश करूंगा, एक जबरदस्त एक इंटरव्यू मैं होगा। अपनी दीदी के घर पे आई हुई हूँ यहाँ तूने तक किसी दीदी के घर में नहीं, आपके तो हर एक घर आपका है। हाँ जी बिल्कुल, सारे घर जितने भी हैं वो मेरे ही हैं, क्योंकि सब मेरा सम्मान करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। तो देश के हर किसान व्यक्ति का, किसान तबके का, मजदूर तबके का घर ही मेरा है। लेकिन कुछ लोग अब तेरे कमेंट में लिख के भेजेंगे ये टैल लग रही है पूनम पंडित के मकान में, ये लग रहा वो लग रहा। वह तो बात अलग है, कमेंट में दोनों भी आया कि ये पूनम पंडित का पत्रकार है। देखो राकेश टिकैत के भी इंटरव्यू लिया मैंने, गुरुनाम सिंह सुडूनी के, पीएंगे पानी भी, पानी पीने का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि मुद्दा ये से उठ रहा है। अच्छा अच्छा। लोगों के मन में दिमाग में ये बढ़िया बढ़िया कि पता नहीं क्या चल रहा है किसानों आंदोलन के बीच में, और जो उत्तर प्रदेश में जो 2022 में चुनाव है, यानी कि उठा पटक का दौर चल रहा है गणा। तो इसी के तमाम मुद्दों के ऊपर हम आपसे विचार करेंगे, और खासकर हम बात यह सोच कर चलेंगे कि यह वीडियो हर घर तक पहुँचेगी, क्योंकि हम चाहेंगे कि इस तमाम मुद्दों पर बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से सहमति बनेगी। क्योंकि लखीमपुरी में जो घटना घटी है, शायद 10 महीने आज तक की बात है, जो ऐसी घटना हमने देखने को मिली। 1947 के बाद से ऐसी घटना आपने नहीं देखी होगी। आप 10 महीने की बात कर रहे हो। बिल्कुल 1947 के जो आंदोलन हुआ, देश हमारा आज़ाद हुआ, उसके बाद ऐसी घटना आपको देश आज़ाद होने से पहले भी अंग्रेजों ने अत्याचार करे थे उन पर घोड़े। उसके बाद से ऐसी घटना आपको देखने को नहीं मिली होगी। जितनी शर्मसार जो इन्होंने ये काम किया लखीमपुर खीरी में, इकलौते चिराग तक बुझ गए, ठीक, तो ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे देश में 1947 के बाद। पूनम पंडित, सवाल तो ये उठा है ना कि इतने दिन लाठीचार्ज जो है वहाँ भी किसानों की मौत हुई, अरे भी यहाँ तो इतना बड़ा काम हो गया, और कहीं ना कहीं इस बात में सस्पेंस में कि 45 लाख रुपये देगा पेंडा छटवा लिया, सहमति बना लिया, तो यूँ कब तक चलेगा? 1-2 दिन बाद फिर ऐसी घटना घटने को जो घट गई, तो फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा? देखो, जो तुमने ही मेरे से सवाल करा ना, जब मैं वहाँ पहुँची हूँ, वहाँ पहुँचने के बाद से ही तुरंत मैं जब नेटवर्क क्षेत्र में आई हूँ, तुरंत मैंने लाइव करा था कि आने वाले समय में जो है लोगों को मौका मिल जाएगा कि भाई ऐसा उसने कर दिया था, 45 लाख में सरकारी नौकरी में पीछा छूट गया था, फिर वे आने वाले समय में और ज़्यादा घटनाओं को अंजाम देंगे जो बिगड़े हुए बाप की औलाद है, इस तरीके की। मैंने ये सवाल आपके सवाल करने से पहले ही उठाया, लेकिन आपको इतना पता कि पूरी संयुक्त मोर्चा की वो बात मानी जानी चाहिए, पूरे संयुक्त मोर्चा की। अब मैं इस चीज़ को ज़्यादा उठाने लग जाऊँ, मैंने तो उठाया शुरू में ही, एक लड़की होकर के मैंने इस बात को, मुद्दे को उठाया, लेकिन और लोगों ने क्यों नहीं उठाया? सवाल पूछने वाला है ये, है ना, और समझने वाला, दिमाग लगाने की चीज़ें हैं। लखीमपुर वाले उसमें ऐसा नहीं है। देखिए, बिलों का जो मैटर है वो धीरे धीरे दब ना जाए, तो बिलों की बात को भी कंटिन्यू उठा करके रखिए। बिलों की बात तो चलती नहीं, एकदम वहाँ वो हो रहा है, नो हो रहा है उसके। नहीं, मैं तो बिलों की बात को सबसे पहले उठाती हूँ। बिल जो है यही हमारे देश के युवाओं और किसानों का नाश लेकर के बैठे हुए हैं। जो बिल हैं ये रद्द ही होंगे। और दूसरी बात, जितने लोगों की शहीदी शहादत हुई, सबको मैं नमन करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से। परमात्मा उन्हें अपने चरणों में जगह दे। लवप्रीत 18 वर्ष का था, मैं उसके घर पहुँची रात को 12 बजे, छुपते छुपाते हम लोग पहुँचे हैं, बाइक के जरिए, ऑटो में बैठ करके, जाने कैसे कैसे हम लोग पहुँचे हैं। रात को पूरी रात सफ़र करा, सुबह 10 बजे के निकले हुए हम लोग, रात को 11:45 बजे वहाँ पहुँचे हैं लखीमपुर खीरी में, ठीक है। लवप्रीत के घर हम पहले गए, फिर हम बाबा जी के घर पे गए। आगे इतनी PSC हमें जाने नहीं दिया, पूरा बवाल कर दिया उन्होंने। 2 घर में भी अभी नहीं गए हैं, वहाँ भी मैं जाऊँगी ज़रूर, ठीक है। और ये जो 8 इतनी वीडियो वायरल हैं, इतनी सारी वीडियो है किस तरीके से थार गाड़ी जो घूम रही है, थार गाड़ी जो है किसानों के ऊपर चढ़ गई है। किसान तो उधर देख भी नहीं रहे, किसान देख नहीं रहे उधर, उन्हें पता ही नहीं पीछे से क्या आ रहा है। थार के बाद फॉर्च्यूनर आ रही है ना। अब वो इतनी वीडियो भी वायरल है, अब वो ड्राइवर की वीडियो भी वायरल है। ड्राइवर ने बताया कि हाँ भैया जी बैठे थे, वो लड़के ने, ड्राइवर जो है उसका वीडियो वायरल है, आपने देखा होगा। अब जांच पड़ताल के लिए समय क्यों भाई? अरेस्टिंग तुरंत क्यों नहीं? यही तो बात है। अगर एक बात सुनो मेरी बात एक बारी, अगर कोई आम आदमी ऐसी घटना कर दे है, उसकी वीडियो भी ना मिले तो तुरंत उन्हें अरेस्ट कर ले, क्योंकि गड्डी जिसके नाम है ये भी चीज़ देखी जाए, वीडियो भी वायरल हो। लेकिन सारे सबूत होने के बावजूद भी इंटरव्यू देते फिर हैं। हाँ, तो गलत है ना। अब मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा समझाया जा रहा कि इस विषय में आप ज़्यादा बात मत करो। क्यों ना मैं बात करूँ? देखो, सारे सबूत सब कुछ है, ठीक, उसके बावजूद भी उन्हें 8 दिन का 9 दिन का समय क्यों दिया गया?
गलत दिया गया ना। अब भोज है उनका 12 तारीख का, 9 तारीख तक का समय जो गुरनाम चढ़ूनी जी वहाँ देखा है हमने। एक ईमानदार नेता है, हम उन पर बहुत विश्वास करते हैं गुरनाम चढ़ूनी पे। वैसे संयुक्त मोर्चा का सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो गुरनाम चढ़ूनी जी जो वहाँ पे बोल करके आए हैं कि 12 तारीख का भोज है, पूरे देश के कोने कोने में भोज होवेगा उनका, शहीदों का, ठीक। 9 तारीख तक के लिए वो उन्होंने बयान बाद में दिया है, उनसे पहले बहुत लोगों ने बयान दे दिया कि जांच के लिए 8 दिन मांगे, 10 दिन मांगे। गुरनाम चढ़ूनी जी वहाँ पहुँच गए। बहुत बड़ी बात समझना, जिस समय बरेली का टोल हमने उन्हें पार करवाया था तो उनका फ़ोन बंद हो गया, वो गायब हो गए, मिल नहीं रहे। हमारी इतनी हालत ख़राब हो गई क्योंकि कुछ यशपाल मलिक जैसे नेताओं ने यूपी के अपनी वो ख़राब करा रखी है सिस्टम, कि कहीं एक बेटी ने तो ऐसा नहीं कर दिया, कहीं पूनम ने ऐसा तो नहीं कर दिया कि गुरनाम चढ़ूनी जी की पुलिस को हाथ में दे दिया हो, ये और वो। इस तरीके के लोग सोच रहे थे। मेरे पास फ़ोन भी आ रहे हैं। पूनम जी एक बात सुनो मेरी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाँ। और जो तमाम नेता है यूपी के, सुनो मेरी बात, एक बार क्वेश्चन हो लेंगे पूरा। तमाम नेता है, राहुल गांधी को भी वहाँ हवाई अड्डा लखनऊ पर रखा पकड़ के, और वहाँ प्रियंका गांधी और जो हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा है उनको भी पकड़ के रखा। तमाम मानते हैं कि राजनीति को, लेकिन पूनम पंडित और राकेश टिकैत को वहाँ जाने से किसी को नहीं रोका। आप गए हो? नहीं, हमें रोका, मुझे रोका गया। मैं बाइक से, हाँ, मैं बाइक से किस हालात में गई हूँ वो मैं बता दूँ। मैं पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले ही उतर जाती थी और टेम्पो में बैठ करके, बस में बैठ करके मैंने पार किया। और एक सरदार जी जा रहे थे DCM में, बड़ा ट्रक सा जिसमें सामान ले जाऊँ। वो क्या लगेगा आज तो गजब देख लिया, एक लड़की को सैल्यूट करने का दिल कर रहा। तो हम इस हालात में गए। हम 150 गाड़ियों के काफिले से नहीं गए। अगर हम 150 गाड़ियों के काफिले से हमारे भाई जुड़ते तो हमें नहीं जाने देते, चाहे हम कितने जोर लगा लेते। हम चोरी छुप छुप कर गए वहाँ पे बरेली में। सुनीता गंगवार की हमने मदद ली, उसके बाद में हमारे संदीप भाई हैं, उन्होंने हमारी मदद करी। पूरनपुर तक हम पहुँचे। रेशम सिंह ने बरेली से आगे जा करके पीलीभीत वाली रोड पे, वहाँ से रेशम सिंह हमें खेतों के रास्ते लेकर के गए। रात को एक लड़की को खेतों के रास्ते लेकर के गए। इतना सपोर्ट करा, मैं धन्यवाद करती हूँ उनका कि उन्होंने एक लड़की को वहाँ तक पहुँचाया। और मैं जिस हालत में पहुँची वहाँ पुलिस को पता नहीं चला कि मैं आई हूँ। मेरे पुलिस को पता नहीं चला कि मैं आई। पुलिस को तब पता चला, तब मैं और 2 जगह जा रही थी, तो फिर मुझे वहाँ जाने ही नहीं दिया। और जब मैं वहाँ पहुँची हूँ, पुलिस उनका कौन है जी, उनका रिश्तेदार है। उनके रिश्तेदार आ गए थे लवप्रीत के हमें लेने के लिए बाहर। उन्होंने बताया जी हमारे रिश्तेदार है। तो चोरी से मैं वहाँ पहुँची हूँ। मैं खुल करके तो पहुँच ही नहीं पाती किसी कीमत पे। और दूसरी बात, अभी आपके सवाल बहुत अहम था। ये सवाल मैंने सबसे पहले उठाया था, ध्यान रखना। ये सवाल मैंने सबसे पहले उठाया था कि मान लीजिए राजनीति पार्टियों के नेता हैं प्रियंका गांधी, ठीक है, एक महिला है, सम्मान करती हूँ उनका बहुत ज़्यादा। जयंत चौधरी हैं, वो भी पहुँच पाए हैं, पैदल चल कर गए। ऐसा नहीं है कि पूनम पंडित ही पहुँच पाई है। जयंत चौधरी जो है वो भी पैदल चल कर के, वो मुँह पर अंगोछा बांध करके हमारी तरह वो पहुँचे हैं वहाँ भी। जो चोरी से पहुँचे हैं, छुप करके, कष्ट कर करके वो वहाँ पहुँच गए हैं। और जो बिल्कुल सीधे गए हैं उनको कुछ वो नहीं था। मान लीजिए प्रियंका गांधी हैं राजनीति पार्टी से, हैं कांग्रेस से, ठीक। जयंत चौधरी हैं रालोद से, अखिलेश है समाजवादी से, ठीक। ये हो गए पार्टी के नेता। इनको साइड रख दीजिए आप। सतीश मिश्रा पार्टी के नेता। मानते हैं कि आप पार्टी के नेताओं को रोकोगे, किसानों की आवाज़ बुलंद करने वाले लोगों को, किसान नेताओं को किस बेस पर रोका गया, क्यों रोका गया? सारे किसान नेता, पूरी संयुक्त मोर्चा कमेटी वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाई? किसान वहाँ क्यों नहीं पहुँच पाया? क्या कारण रहा? जो जयंत चौधरी पैदल मुँह पर अंगोछा बांध करके चल रहा, क्या कारण रहा? जो एक 25 साल की लड़की को बाइक पर दौड़ के छुप करके जाना पड़ रहा। देखो प्रियंका गांधी को रोका, चलो कोई बात नहीं, राजनीतिक पार्टी की, लेकिन किसान नेताओं को आपको भी रोका गया था। यानी कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी तो हालांकि गिरफ्तार भी हुए हैं, कल ही उनकी रिहाई हुई है सुबह। हाँ, देखिए उनकी रिहाई उनकी रिहाई मेरठ में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और हम लोगों को जब जाम लगा मिला अमरोहा के पास में, तो वहाँ पे बहुत पुलिस थी, तो हम उस जाम से पहले उतर गए। और बिल्कुल अनजान थे वो बाइक वाले भाई जी। मैंने कहा भाई जी मेरे को आप जाम पार करा दीजिए। तो उन्होंने मेरी आवाज़ पहचान ली तुरंत। तो वो बोलने लगे आप किसान नेता पूनम पंडित। मैंने कहा भाई जी, इस तरीके से मैंने उन्हें इशारा किया और उन्हें जाना था दूसरी जगह। फिर वो मुझे पार कराने के लिए आ गए। फिर वहाँ से मैंने दूसरी गाड़ी बुलाई, हमारी गाड़ी नहीं निकली थी जो हम लेकर के गए। फिर हमने दूसरी बुलाई, फिर हमें सुनीता गंगवार जी ने हमारी मदद की वहाँ से। फिर रेशम सिंह ने हमारी मदद की, क्योंकि वहाँ के लोगों को रास्ता ही पता, हम जैसे नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ। फिर पूरनपुर से फौजी ने हमारी मदद की, संदीप फौजी हैं, उन्होंने हमारी मदद की। फिर आगे तक पूरनपुर से जिम्मेदारी फौजी भाई की थी, वो हमें लेकर के गए हैं। और जिस कारण हालात में वो हमें लेकर के गए हैं वो देखने लायक नज़ारा था।
बहुत थोड़ी सी क्लिपिंग मैंने कैद की क्योंकि समय इतना नहीं था, क्योंकि बाइक भी बहुत तेज़ चल रही थी और ऐसी दुर्घटनाएं बहुत होती हैं कि बाइक पे चलते रहो। वीडियो बहुत छोटी सी क्लिप मैंने, एक छोटी सी झलक मैंने वो कैमरे में कैद कर ली कि किस तरीके सारे। फिर हम एक सरदार की जैसे बाइक पे बैठे ना, तो सरदार की बाइक चेक होने लगी। फिर मैंने सरदार जी की बाइक छोड़ करके एक भाई की बाइक पे बैठी, मोरिया मोरिया कर कहते कोई, उनका वहीं गाँव पड़ता है। तो बहुत कष्टों में पहुँच पाए हम लोग, जयंत चौधरी और हम इतने कष्टों में पहुँच पाए, और उनसे भी ज़्यादा कष्टों में बाबा चढ़ूनी पहुँच पाए हैं। ठीक है, कष्टों में अगर हम टोल पे पुलिस के हाथ लग जाते हमें पुलिस नहीं जाने देती। हमने सबसे पहले टोल ही छोड़ दिया, 2-2 किलोमीटर से टोल छोड़ने हमने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक, ऑटो में बैठ करके, बस में बैठ करके, बाइक पे बैठ करके। और वो लोगों को मैं धन्यवाद करती हूँ, ज़िंदगी में मैं उनका एहसान नहीं भूलूंगी। जो ऑटो वाले भाई थे उन्होंने फ़ोटो भी मेरे लिए ऑटो में बैठे हुए, उन्होंने कहा हम आप जैसे लोगों के लिए तो जान भी दे देंगे बहन जी। और वो ट्रक वाले वीर जी थे, उनका भी बहुत धन्यवाद, बाइक वाले वीर जी का भी।